हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो पहला हमें दे रखा है ऊष्मा उत्पन्न हो करने के लिए। तो दूसरा क्या दे रखा है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। और सी दे रखा है अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करने के लिए। और चौथा दे रखा है इलेक्ट्रोड के पृष्ठ से अधिरोषित ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। तो अगर हम देखें तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिलित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो यानी अगर हम देखें कि परंपरागत बैटरियों की भांति भी हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन ईंधन सेल भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी हमने क्या बताया, ये हमारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रश्न में हमें पूछा गया कि हाइड्रोजन का दहन होता है। तो हाइड्रोजन का दहन क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईंधन सेल हमारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हमारा कैथोड पे हमारा क्या होता है, यानी कि कैथोड पे हमारा अपचयन होता है और हाइड्रोजन पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इन दोनों प्रक्रिया को जोड़ते हैं तो हमारा हाइड्रोजन की दहन प्रक्रिया होती है। तो ये हमारे क्या करता है, हीट पैदा करती है। तो हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष दहन बेकाबू होता है, लेकिन अगर हम देखें तो विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनोड की बात करते हैं, तो एनोड पे हमारी कौन सी क्रिया होती है। अगर हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पे हमारा क्या होता है, जैसे अगर हमारा H2 है तो H2 हमारा क्या होता है, H2 हमारा हो जाता है 2H प्लस प्लस हमारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या होता है, एनोड पे होता है। यानी हमने क्या देखा कि हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पे हाइड्रोजन का। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड, तो कैथोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O, तो प्लस हमारा क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये हमारा बना लेगा 4OH-। यहाँ पे देखें तो कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। अगर हम ओवरऑल देखें यानी कि कुल सेल अभिक्रिया ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 2H2 + O2। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, H2O। तो ये हमारी क्या है, कुल सेल अभिक्रिया। तो यानी हमने क्या बताया था कि अगर हम देखें दोनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट पैदा होती है, जो कि हमारी क्या होती है, बेकाबू होती है। हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष दहन करने पे बेकाबू होती है। अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, जो हीट होता है यानी कि जबरदस्त हीट पैदा होती है, यानी कि ऊष्मा पैदा होती है, जो हमारी क्या होती है, नियंत्रण में नहीं आ सकती है। लेकिन यह विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से इसे हम कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, जिससे हमारी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दोनों अभिक्रिया को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि हमारी क्या होती है, बेकाबू होती है। लेकिन इससे अगर हम देखें तो एक विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से इसे कुछ हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यानी हमने क्या बताया कि यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का दहन होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो दूसरा क्या दे रखा है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, तो यह विकल्प हमारा गलत है। हाइड्रोजन का दहन हमारा होता है हीट पैदा करने के लिए। तो सी क्या दे रखा है, अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करने के लिए, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड के पृष्ठ अधिरोषित हाइड्रोजन को पृथक करने के लिए, तो यह विकल्प हमारा गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का दहन होता है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, यानी हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।